ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव आज की दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बन चुका है। 11 अप्रैल 2026 तक की स्थिति को अगर आसान भाषा में समझें तो अभी पूर्ण रूप से बड़ा युद्ध फुल स्केल वॉर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हालात बेहद नाजुक और खतरनाक बने हुए हैं। इस संघर्ष की जड़ें कई साल पुरानी हैं। इजरायल और ईरान एक दूसरे को अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इजरायल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को नकारता है। दूसरी तरफ अमेरिका लंबे समय से इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, इसलिए वह अक्सर इजरायल का समर्थन करता है। हाल ही में स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ी जब ईरान और इजरायल के बीच सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। इससे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और ईरान के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम सीज़फायर लागू किया गया। हालांकि यह सीज़फायर पूरी तरह स्थायी नहीं है और इसमें इजरायल की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इजरायल ने साफ कहा है कि अगर उसे किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह फिर से हमला शुरू कर सकता है। यही कारण है कि स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पीस टॉक्स शुरू हुई है। ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इसमें समझौता हो जाता है तो बड़े युद्ध का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अविश्वास के कारण ये प्रक्रिया आसान नहीं है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल और सैन्य शक्ति मौजूद है। इसके अलावा लेबनान जैसे क्षेत्रों में ईरान समर्थित समूह सक्रिय हैं, जिससे इजरायल की चिंता और बढ़ जाती है। अगर इन क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ता है तो ये सीधे बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। दुनिया भर पर इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, व्यापारिक रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। खासकर भारत जैसे देशों पर इसका असर ईंधन की कीमतों और व्यापार के जरिए पड़ सकता है। अभी ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच स्थिति युद्ध से ज़्यादा तनाव और टकराव की है। हालांकि फिलहाल सीज़फायर लागू है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर बातचीत असफल होती है या कोई बड़ा हमला होता है तो ये संघर्ष कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस स्थिति पर बनी हुई है।